ब्राउनो एक छोटा सा शहर है ऑस्ट्रिया का। दिन था 20 अप्रैल 1889 का। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जान लेने का कारण बन गया। इस दिन ब्राउनो शहर में एक बच्चा पैदा होता है। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन वह बच्चा होता है अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर का बाप अलोइस हिटलर एक गुस्से वाला आदमी था। वह हर समय गुस्से में रहता था और अपने बेटे और पत्नी को बहुत टॉर्चर करता था। अडोल्फ हिटलर पढ़ाई में खास तेज नहीं था। वह क्लास में हर बार फेल हो जाता था। उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। उसे आर्ट का बहुत शौक था और वह बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने कहा कि अब वह अपने बाप से कहेगा कि उसे पढ़ाई नहीं करनी बल्कि आर्टिस्ट बनना है। लेकिन उसके बाप ने साफ मना कर दिया कि वह कहीं नहीं जा सकता। इसके बावजूद एडोल्फ हिटलर घर छोड़कर भाग गया और ट्रेन में बैठ गया। वह वियना सिटी पहुंच गया, अपनी आंखों में यह उम्मीद लेकर कि एक दिन वह आर्टिस्ट बनेगा। उसने कई आर्ट कॉलेजों में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्शन मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया और उसने आर्ट सीखना शुरू कर दिया। आज भी दुनिया के कई देशों में उसकी पेंटिंग्स मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। साल 1914 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी पर एक भयानक युद्ध मंडरा रहा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। एक गलतफहमी की वजह से यह युद्ध शुरू हुआ, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इसी दौरान एडोल्फ हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की और फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन उसका जोश बहुत ज्यादा था क्योंकि उसकी सोच युद्ध पसंद थी। युद्ध के दौरान ही उसके दिमाग में एक बात बैठ गई। वह एंटी ज्यूज और एक जर्मन राष्ट्रवादी बन गया, जो खुद को महान और दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। खासकर वह ज्यूज के खिलाफ हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, लेकिन जर्मनी को राजनीतिक बदनामी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में जर्मनी की छवि खराब हो गई। जंग के बाद एडोल्फ हिटलर को कुछ बगावत के कारण 9 महीने की जेल की सजा हुई और उसे आर्मी से निकाल दिया गया। जेल में उसने एक किताब लिखी जिसका नाम माइन कम्फ था। आज भी कई बड़े नेता इस किताब से प्रेरित हैं। साल 1920 में एडोल्फ हिटलर ने नाज़ी नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई। वह अपनी स्पीच में धार्मिक टच देता था और खास तौर पर ज्यूज के खिलाफ बोलता था। उसने कई युवाओं का ब्रेन वॉश किया और उन्हें जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयार किया। फिर आया साल 1923। सिर्फ 3 साल में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। उसने शपथ ली और प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद कई सालों तक उसने जर्मनी पर तानाशाही की और जबरदस्ती सत्ता पर बना रहा। उसने बहुत सारे सैन्य हथियार जमा किए और लोगों का ब्रेन वॉश किया कि हम महान हैं और बाकी सब कमतर हैं। आखिरकार उसने पूरे यूरोप पर हमला करने का फैसला किया और शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। उसने पूरे यूरोप में तबाही मचा दी। यह युद्ध बहुत भयानक था। उसने 60 लाख निर्दोष जूस को मार डाला, जिनका कोई कसूर नहीं था। उसने अपने देश में सख्त नीतियां लागू की और जूस के खिलाफ अभियान चलाया। उसका मकसद उन्हें देश से निकालना था। वह इंसानियत भूल चुका था और नस्लवाद में डूब गया था। उसने पूरे जर्मनी में रेसिज्म फैलाया और लोगों के दिमाग में नफरत भर दी। इस युद्ध में लगभग 75 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल थे। आखिरकार यूएसएसआर, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जर्मनी पर भारी पड़े और जर्मनी को हार माननी पड़ी। एडोल्फ हिटलर को समझ आ गया कि अब उसका अंत करीब है। उसने सोचा कि दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर है कि वह खुदकुशी कर ले। उसने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर अपने कुत्ते को और फिर खुद अपनी जान ले ली। एडोल्फ हिटलर का एक सरल फार्मूला था। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी स्पीच में धार्मिक टच दो। लोगों को यह महसूस कराओ कि उन पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें भावनात्मक बनाओ और खुद को एक महान नेता और मसीहा के रूप में पेश करो।
अगर आप चाहते हो कि हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पर डिटेल वीडियो बनाएं कि कैसे पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा पुराना 2 लाख वाला चैनल हैक हो गया था, इस वजह से हमारे इस नए चैनल पर सपोर्ट दिखाएं। हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।